पानी आता है, सड़क बह जाती है, बादल गरजते हैं, पुल टूट जाता है और फिर कुछ टूटता है। किसी का सपना तो किसी का घर तो किसी की जान। सवाल यही है कि क्या 21वीं सदी के भारत में जहां सरकारें चंद्रयान की बातें करती है, वहां एक सुरक्षित पुल और टिकाऊ सड़क बनना इतना मुश्किल क्यों है। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। देश के हर एक कोने से एक जैसी तस्वीरें आती हैं, कहीं बारिश से टूटी सड़कें, कहीं बाढ़ में गिरता पुल तो कहीं नाले में बहती जिंदगी। ये वो हिस्से हैं जो खबरों में सिर्फ चंद सेकंड के लिए आते हैं और जमीन पे लोग इन हादसों की कीमत अपनी जिंदगी से चुकाते हैं। बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, यूपी, बंगाल, असम से लेकर महाराष्ट्र तक साल दर साल करोड़ों की योजनाएं पास होती हैं, लेकिन नतीजा 2 फीट बारिश और सड़क धंस जाती है, पुल टूट जाता है। एक पुल बनता है, उद्घाटन में नेता आते हैं, फूल मालाएं चढ़ती है, फोटो खींचती है, लेकिन वही पुल साल 2 साल में बारिश नहीं झेल पाता। क्यों? क्योंकि ठेकेदार को कमीशन देना है, घटिया मटेरियल चलाना है, निरीक्षण औपचारिकता भर है। कई मामलों में तो सरकार खुद स्वीकारती है, हाँ पुल की उम्र पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मिट्टी कमजोर थी, तकनीकी की कमी थी। लेकिन इन जवाबों से उन माओं का मातम शांत नहीं होता है जिनके बच्चे बह गए हैं। उन बापों का रोना नहीं रुकता है जो जवान बेटों की लाशों पुल के नीचे से निकालते हैं। NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य लोक निर्माण विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश भर में हर साल 300 से ज्यादा पुल बारिश या ओवरलोडिंग से टूट जाते हैं। साल 2023 में अकेले बिहार में 12 पुल बाढ़ में बह गए, उत्तराखंड में 18 सड़क मार्ग ध्वस्त हो गए। लेकिन क्या किसी मंत्री या अधिकारी की जवाबदेही तय हुई? नहीं हुई। कल की बात करें तो गुजरात के बड़ोदरा और आनंद जिलों को जोड़ने वाला पुल 9 जुलाई की सुबह अचानक महिसागर नदी में ढह गया। यह वही पुल था जिस पर रोजाना हजारों लोग और हजारों गाड़ियां सफर करती थी। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अभी भी लापता है। और यह हादसा सिर्फ एक स्थानीय पुल दुर्घटना नहीं, बल्कि भारत की पिछले कुछ सालों से लगातार हो रही पुल दुर्घटनाओं की एक और कड़ी है। घटनाओं को लेकर साल 2020 में स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स नामक एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित हुआ, जिसमें 1977 से 2017 के बीच भारत में हुए पुल हादसों के कारण और उनकी संख्या को बताई गई है। क्या कहती है रिसर्च? देखिए, इस रिसर्च के मुताबिक इन हादसों के पीछे कई वजह रही हैं। बड़ी वजह प्राकृतिक आपदाएं बताई जा रही हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप और भूस्खलन, इन वजह से होने वाली पुल हादसों में इन आपदाओं की संख्या 80.3% है। इसके अलावा 0.1% मामलों में पुल के बनाने में इस्तेमाल किया गया खराब मटेरियल जिम्मेदार है और 3.28% मामलों में ओवरलोडिंग यानी जरूरत से ज्यादा वजन की वजह से पुल ढह रहे हैं। 5 सालों में गिरे 42 पुल। जी हां, आंकड़े देख लीजिए। भारत सरकार ने अगस्त 2024 में पुल गिरने को लेकर जो जानकारी जारी की थी, उसके मुताबिक 2019 से 2024 के बीच देश में 42 छोटे बड़े पुल गिर चुके हैं। इनमें कई हादसे जानलेवा साबित हुए और अक्सर ये पुल शहरों और कस्बों के बीच मुख्य संपर्क साधन थे। शहरों में लोग उबड़ खाबड़ सड़क को परेशानी मानते हैं, लेकिन गांव में एक टूटी सड़क मौत के बराबर है। एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, स्कूल छूट जाता है, बाजार तक सामान नहीं पहुंचता है और गर्भवती महिलाएं खेतों में बच्चे को जन्म देने को मजबूर हो जाती हैं। क्या इतनी सी उम्मीद है? एक पक्की सड़क और एक मजबूत पुल भी इस देश के नागरिक को नसीब नहीं है। ऐसे में चलिए जानते हैं भारत में पुल गिरने की क्या असली वजह है। पिछले 5 सालों में देश के किन किन राज्यों में पुल गिरा और कितने लोगों की जान गई है। हाल के बड़े पुल हादसे
मिजोरम, अगस्त 2023 एक निर्माणाधीन रेलवे पुल अचानक गिर पड़ा जिससे 26 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा सुबह के समय हुआ जब मजदूर साइट पर काम कर रहे थे। पुणे, 15 जून 2025 इंद्रायणी नदी पर बना एक लोहे का पुल ढह गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। असम मेघालय सीमा, जून 2025 हरंग नदी पर बना पुल उस वक्त टूट गया जब 2 भारी ट्रक उस पर से गुजर रहे थे। मोरबी, गुजरात, 30 अक्टूबर 2022 ये हादसा तो सबको याद होगा। ब्रिटिश कालीन एक सस्पेंशन ब्रिज गिर गया था। इस हादसे में 135 लोगों की जान गई थी और 56 लोग घायल हुए थे। CMST फुट ओवर ब्रिज, मुंबई, ये ब्रिज मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक के पास था। इसके गिरने से 6 लोगों की मौत हुई और 30 घायल हुए। वाराणसी फ्लाईओवर हादसा, 15 मई 2018 निर्माणाधीन पुल का हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। माझेरहाट ब्रिज, कोलकाता, यह पुल ढहने से 3 लोगों की मौत हुई और 24 लोग घायल हो गए। विवेकानंद रोड फ्लाईओवर, कोलकाता, 2016, यह पुल अभी पूरी तरह बना भी नहीं था कि इसका एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 27 लोगों की जान गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दार्जिलिंग, लकड़ी का फुट ब्रिज, 22 अक्टूबर 2011, त्योहार के दिन भीड़ का दबदबा इतना ज्यादा था कि पुल टूट गया। 32 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कमेंग नदी फुट ब्रिज, अरुणाचल, 29 अक्टूबर 2011, इस पुराने पुल के टूटने से भी 30 से अधिक लोगों की जान चली गई। बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पाता क्योंकि सड़क टूटी हुई है। जब एक मां एम्बुलेंस में दम तोड़ देती है क्योंकि पुल बह गया है, तो ये सिर्फ दुर्घटना नहीं होती, यह व्यवस्था की हत्या होती है। अब वक्त आ गया है कि सरकार से पूछा जाए कि क्या हमें सिर्फ चुनाव में याद रखने वाली भीड़ समझा जाता है? क्या हम वोट देने लायक हैं पर सुविधा पाने लायक नहीं है? सरकार बदलती है, नेता बदलते हैं, पर पुल वही टूटता है, सड़क वही बहती है। तो क्या ये सिस्टम कभी सुधरेगा? आखिरकार एक मजबूत सड़क और एक सुरक्षित पुल मिलेगा? क्या ये भी इस देश में सपने की तरह रह जाएगा? हम और आप कभी सोचते हैं कि आखिर ये भ्रष्टाचार इतना बढ़ क्यों रहा है? आए दिन आम लोगों की जान कीड़े मकोड़े की तरह होती जा रही है। आए दिन लोग मर रहे हैं, खुद से नहीं, कभी पुल टूटने से, तो कभी भगदड़ से, तो कभी सिस्टम की कमियों से। उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। 2 दिन टीवी चैनलों और पेपर पर बातें होती हैं और आप सरकार को, बिल्डर्स को और इंजीनियर्स को गलत ठहराते हैं, पर वो गलत नहीं है, गलत हम लोग हैं, उनको ये करने का मौका जो देते हैं। आवाज नहीं उठाई, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हमें उन मासूमों की आवाज बननी पड़ेगी जो ये दुनिया देखने से पहले पानी में बह गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, और वो माँ बाप जो अपने पीछे कई जिंदगियां अधूरी छोड़कर चले गए। आपको बता दें कि इन भ्रष्टाचारों का पेट कभी नहीं भरने वाला है और ये कभी आपके बारे में नहीं सोचेंगे। सोचना होगा आपको, लड़ना होगा खुद के लिए और उठानी होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज और बचानी होगी 125 करोड़ के लोगों की जिंदगियां। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज़ टाइम।